राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबने अब तक जान लिया होगा कि नवंबर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर नहीं जानते तो बता दें कि देश के 5 राज्य जिनमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल हैं। इस विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है क्योंकि इसके तुरंत बाद देश में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। बात करें 5 राज्यों की तो इनमें से सबसे अहम मध्य प्रदेश का चुनाव है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। भाजपा के लिए सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश बेहद खास था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश से आ रहे ओपिनियन पोल ने पार्टी के सभी गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 116 सीट पूर्ण बहुमत है और आज की तारीख में लोगों के मूड के अनुसार कांग्रेस पार्टी लगभग 120 सीटों में जीतती नजर आ रही है। हालांकि ओपिनियन पोल से सरकारें नहीं बनती हैं, जनता का मत ही अंतिम फैसला होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां एक ओर अपनी सरकार को बचाने की तमाम कोशिशें कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने आज अपना वचन पत्र जारी कर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ गई है। वचन पत्र के बारे में न जानने वालों को बता दें कि यह चुनावी घोषणा पत्र है जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसमें पार्टियां वे सभी दावे करती हैं जो कि वे सरकार बनाने के बाद जनता के लिए करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना वचन पत्र जारी किया है जिसमें 101 वादे किए गए हैं। इसमें से कांग्रेस महिला, किसान, वृद्ध, युवा और व्यापारी सभी के हितों की बात कही गई है। इसके साथ ही वचन पत्र में ही भारतीय जनता पार्टी के कई राज को खोलते हुए कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में क्या क्या खास बातें रखी हैं। कांग्रेस पार्टी कृषि प्रधान राज्यों में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सरकार क्या घोषणा करेगी, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में कांग्रेस अपने पुराने मुद्दे यानी किसान कर्ज माफी के साथ एक बार फिर से मैदान में उतर गई है। कांग्रेस ने दावा किया कि अगर वे सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो किसान कर्ज माफी पर पूरा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बिजली को बताते हुए कांग्रेस ने किसानों के लिए बिजली का खास इंतजाम करने का वादा किया है। आइए उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। कांग्रेस ने वचन पत्र में लिखा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा किसानों की बकाया बिजली बिल को माफ़ करने की भी बात कही गई है। कांग्रेस ने गेहूं पर 2600 रुपये और धान पर 2500 रुपये क्विंटल भाव निर्धारित करने की भी बात कही है। किसानों के अलावा आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या बने हैं। लोग पशुओं का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, जिसके बाद इन पशुओं के न रहने का कोई इंतजाम होता है और न ही खाने का। ऐसे में ये पशु लोगों के खेतों को चर लेते हैं, जिससे पूरी फसल नष्ट हो जाती है और पैदावार काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। कांग्रेस ने इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए वचन पत्र में लिखा कि हमारी लगभग 2 साल की सरकार में हमने प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनवाई थीं, जिसे सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया था। हमारी सरकार आई तो हम वे सभी गौशालाएं फिर से शुरू कराएंगे। भाजपा पर ये आरोप लगाने के बाद कांग्रेस ने पशुपालकों को भी अपने वचन पत्र के माध्यम से खुशखबरी दी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार आई तो नंदिनी गोधन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी होगी। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध की खरीदी करने पर 5 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इस तरह कांग्रेस ने 101 वचन जनता को दिए हैं। राजनीतिक गतिविधियों की कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी या नहीं। अगर हाँ तो कितनी सीटों के साथ सत्ता में काबिज होगी।